ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे कह रहा था कि प्रोसेस क्या है कि हम जो है ना, जैसे आपका फार्मूला कार्ड होता है, फार्मूला कार्ड, इसमें तो हम इस तरह के क्वेश्चन छापते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट बन जाए। फार्मूला कार्ड एक अलग प्रोसेस है, उसमें हम सवाल जो डालते हैं वो आपको सारा सब्जेक्ट जो है ना उसको क्लियर कर देता है। नंबर 2, हम आपको जो डीपीपी देते हैं इसके अंदर सेल्फ मेड क्वेश्चन प्लस प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दोनों होते हैं, कि मेरे अपने बनाए हुए सवाल होते हैं और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन होते हैं। ये इस तरह से जमे हुए होते हैं कि आपके दिमाग को पूरी तरह से वो हिला देते हैं, सेकंड कर देते हैं। नंबर 2, तीसरी जो चीज है वो ये है हमारे टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर जो हम बनाते हैं वो कभी भी अपनी तरफ से नहीं बनाते, एक भी क्वेश्चन टेस्ट पेपर में हमारा अपना नहीं होता, कभी भी नहीं डालते, कभी भी नहीं डालते। इसके पीछे कारण है कि टेस्ट पेपर हम बनाने नहीं जा रहे हैं, आपका एक्चुअल एग्जाम पेपर भी हम नहीं बनाएंगे। तो हम आपको कौन सा सवाल दे रहे हैं बताओ? हम आपको सवाल केवल वह दे रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो टेस्ट पेपर जब भी बनता है तो लास्ट 30-40 साल के पेपर्स में से उठ करके बनता है, समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखो कि टेस्ट पेपर मेरा अपना होता ही नहीं, कभी भी नहीं करता, क्योंकि अगर मैं अपना टेस्ट पेपर करने लग गया ना तो फिर तो ये है ना कि एक्चुअल लेवल नहीं आया एग्जाम का। तो मेरी इच्छा आई तो मेरी इच्छा से थोड़ी ना आना पेपर। ये बात हम हमेशा ध्यान रखता हूँ, मैं तो मतलब हमेशा ही ध्यान रखता हूँ। और वैसे मैंने जहां जहां भी मैं काम किया है वहां पर सब इन चीजों का ध्यान रखते हैं, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूट इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे एलन है, रेजोनेंस है, और क्या बोलते हैं फिटजी है, आकाश है, ये सब बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं। टेस्ट पेपर ये सेट अपनी मर्जी से नहीं करते, टेस्ट पेपर ये एग्जाम वाला सेट करते। तो आप समझिए, आप लोग जो है कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। टेस्ट सीरीज जैसे रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज या एलन की टेस्ट सीरीज, और फिटजी की भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन, आकाश की भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन। इससे क्या होगा कि आपको वो टेस्ट दोगे ना तो आपको असलियत पता लगेगी एग्जाम की क्या है। क्योंकि फिजिक्स में तो जो है ना आपका, चलो ठीक है, मैं लेवल को हमेशा ही मेंटेन करके चलता हूँ, बाकी सब्जेक्ट का हाल भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट केवल फिजिक्स से नहीं आने वाला, रिजल्ट तीनों सब्जेक्ट से आने वाला है। चलिए अब हम आते हैं कल के टेस्ट पर। आपको ये लग रहा है ये टेस्ट पर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना बेटा? चलो अब हम देखो क्वेश्चन को करते हैं और आपको लगेगा कि हाँ ये टेस्ट तो बिल्कुल डिफिकल्ट। ठीक है, चलो शुड आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1? जल्दी जल्दी बोलते जाना। अच्छा प्रखर, शुड आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1? नो सर। हेलो, नो नो सर। क्वेश्चन नंबर 1 की जरूरत नहीं। चलिए हाँ, अब देखो एक बात सुनो, मैं आपको जो है ना, अच्छा चलो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के बीच में क्या क्या सॉल्व करना है ये बताओ। सर 2। 2 बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे 1 से 5 के बीच में। और दो क्वेश्चन 1 से 5 के बीच 3 करना है बेटा? यस सर। सर 3। सर 4। अच्छा मुझे लगता है 4 भी कर दो, चलो ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा चलिए 5 थोड़ी करना है, मैं 2 3 4 जल्दी से सॉल्व करता हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं 2 3 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ रहा हूँ। A particle moves so that its position vector r vector is fixed. Which of the following is true? अब देखिए मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों सवाल एक ही सवाल है, ये बेसिकली अलग अलग है ही नहीं। तो देखो मैं लिख देता हूं एक बार आर वेक्टर को। आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं cos ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, एक्स कैप, तो इसको मैं आई कैप लिख देता हूं, cos ओमेगा टी आई कैप। इन्होंने एक्स कैप लिखा है, हम आई कैप जे कैप लिख देते हैं। अब ये आर वेक्टर हो गया, तो बेटा वी वेक्टर क्या आएगा? वी वेक्टर बराबर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी। डिफरेंशिएट करो, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ वैष्णवी, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ। तनु
तनु वर्मा साइन ओमेगा। साइन ओमेगा सर साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अर्पण बेटा डिफरेंशियल और इंटीग्रल इन दोनों में आप ट्रांसपेरेंट डिफरेंस रखिए। आप इंटीग्रल को डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को इंटीग्रल मत करिए। हमें डिफरेंशिएशन चाहिए कॉस ओमेगा टी का। तो आप पक्का करो कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। प्रांशु सर माइनस साइन ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा। नहीं एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप बोलो। माइनस साइन ओमेगा नहीं बेटा, टी क्यों नहीं होगा? मतलब आप ऐसे कैसे कर रहे हो? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो। सर टी तो हट जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू माइनस। बेटा इसका मतलब आपने है ना जो ठीक से मतलब जो है ना पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसे तो बहुत सारे सवाल हो गए, ढेरों सवाल हो गए। ओमेगा को मल्टीप्लाई, आप लोग कर रहे ओमेगा हैं को और क्या करेंगे? सर साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अच्छा साक्षी आप बताओ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। प्रखर आप बताओ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। सर माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई। करेक्ट, एकदम बस एकदम इकरा ने देखो एकदम सही बताया है। क्या बात है। अब आप इसमें एक चीज सोचिए कि आप सब लोग उसी दिन से पढ़ रहे हो जिस दिन से इकरा पढ़ रही है? तो अब आप समझिए इस बात को, इकरा ने ये सही कैसे बता दिया? पढ़ाया तो मैंने सबको बराबर ही है ना, ऐसा तो नहीं है इकरा को कुछ स्पेशल पढ़ाया है। एक्चुअली ये आप लोग क्या है इसका मतलब रिवाइज ठीक से नहीं कर रहे हो। आपको बात वो चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। करेक्ट, एकदम सही बताया इकरा ने। चलो अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल बता दो जल्दी से प्रखर। प्रखर को मेरी आवाज नहीं आ रही। वैष्णवी यस सर। बताओ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल। सर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। कर रहे हैं ये जी वेक्टर आ गया एकदम सही है ना। अब आप देखो कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कुछ अलग है, थर्ड ऑप्शन। तो हम तीनों ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ये वी वेक्टर आ गया, ये आर वेक्टर आ गया। अब आप ऐसा करिए कि परपेंडिकुलर चेक करने का तरीका क्या है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट जीरो। तो चलो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसको जरा मल्टीप्लाई करो। आपका आर वेक्टर ये है और आपका वी वेक्टर ये रहा। करो मल्टीप्लाई, आई कैप मल्टीप्लाई करो, जे कैप मल्टीप्लाई करो। तो जब आप आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो एक माइनस है एक प्लस है तो जीरो निश्चित ही आ गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आप देखो आगे क्या कह रहे हैं। आगे ये एक्सीलरेशन की भी कुछ बातें कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं एक्सीलरेशन भी निकाल देते हैं। अब देखो आपका v ये आ गया, तो बताओ एक्सीलरेशन क्या आएगा? dv वेक्टर अपॉन डी। चलो जरा एक्सीलरेशन बताओ। हाँ प्रखर 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 बेटा क्या बात है, प्रखर चला गया क्या? नहीं प्रांशु सर माइनस ओमेगा हाँ इंटू माइनस ओमेगा एक मिनट इंटू प्रांशु गलत बोल रहे हो। नहीं गलत, आप एकदम सही से बोलिए। बोलो सर माइनस ओमेगा आगे बोलो आगे बोलो।
माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बेटे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होता है? प्लस कॉस कॉस ओमेगा टी। कॉस नहीं, कॉस ओमेगा टी नहीं होता साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल, ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। अच्छा ओके। हाँ तो अब बताओ कितना आएगा? सर माइनस ओमेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे भैया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी बोलो ना यार, कैसे मतलब इतनी देर तक हम मैथमेटिक्स थोड़ी लगाएंगे। माइनस ओमेगा, एक ओमेगा तो पहले से है, एक ओमेगा तो यहाँ पहले से एक ओमेगा और आएगा ना डिफरेंशियल होकर के, तो ओमेगा स्क्वायर ना हो जाएगा क्या? तो आप क्यों नहीं बोल रहे ओमेगा स्क्वायर? मैं ओमेगा स्क्वायर की एक तरफ रहा हूँ कि बच्चा बोले ओमेगा स्क्वायर, आप बोल नहीं रहे ओमेगा स्क्वायर। चलो प्लस इसको बताओ, ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल बताओ। ओमेगा स्क्वायर साइन साइन ओमेगा टी। करेक्ट एकदम, ये आपका ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर जब आपके पास आ गया तो मैं कहूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन क्या है? ये कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी टी कैप, ये आ गया, ये आपका ए वेक्टर है। तो जरा देखो ए वेक्टर कितना आया? ए वेक्टर आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। अब आप इस चीज पर ध्यान दो, एक तो आपका ये रिजल्ट आ गया और एक रिजल्ट आ गया ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इसका मतलब ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर के अपोजिट, ठीक है? आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर से अवे की तरफ होती है, हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी आर वेक्टर की डायरेक्शन सेंटर से अवे की तरफ होती है। और ये क्या है? माइनस, इसका मतलब ए वेक्टर इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप चेक करिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, करेक्ट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, करेक्ट। तो आई थिंक दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। किसी बच्चे को कुछ कहना है क्या इस सवाल में? फिर मैं थर्ड करूंगा, जल्दी से बोलो। निकिता सिंह, बेटा इस क्वेश्चन पर कुछ कहना है आपको? नो सर। नो, चलिए ठीक है। तो देखो आप, अब मिटा दिया हमने। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहता हूं मैं अभी, इसी समय मैं क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक ही सवाल है, दोनों सवाल एक ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपका आर वेक्टर ये है 4 साइन 2 पाई सी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई सी जे कैप। इसका मतलब ये जो ओमेगा है ना उसकी जगह आपकी बात 2 पाई दे दिया इन्होंने और कुछ नहीं किया और बाकी 4 कर दिया, यानी वो सवाल 4th क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कोई अंतर ही नहीं है। ये 4 तो 4 है और बाकी ये 2 है। अब देखो आर वेक्टर तो आपका आ गया समझ में, 4 को कॉमन ले लो तो साइन 2 पाई सी आई कैप प्लस कॉस 2 पाई सी जे कैप, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा। अब आप जरा इसका वी वेक्टर निकालना, डी आर वेक्टर अपॉन डी, डी आर वेक्टर अपॉन, राइट। चलिए जी जल्दी से अब आप बताओ मेरे को डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डिफरेंशिएट करके बताओ जल्दी से, डायरेक्ट पूरा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बताओ। वेक्टर भी Yes, sir. बोलो डिफरेंशिएशन पूरा। Sir, 4 bracket. Sir, 2 pi cos t करेक्ट, I cap कॉस cos t कॉस I cap टी क्यों भाई, 2 पाई भी तो आएगा ना साथ में, आपने अभी थोड़ी देर पहले ओमेगा को cos हटा 2 दिया pi था। t. Yes, sir. Sorry, sir. Cos 2 pi t हाँ। I cap minus. चलिए मैं लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ इसका
और आप देखना मैं एक गलती करूंगा, आप मेरी एरर बताना। मैं लिख दिया आंसर पूरा, लिख रहा हूं मैं आंसर पूरा। आई विल डू वन मिस्टेक, प्लीज चेक माई मिस्टेक। चेक करो, ये वी वेक्टर है। देखो मैंने कोई गलती की है, वहां पे 8 पाई लिख दिया। 8 पाई क्यों लिख दिया? वो 4 और 2 पाई मल्टीप्लाई होकर के 8 पाई आ जाएगा, है ना? हाँ, चलिए ये चीज आ गई। अब जरा मेरे को आप इस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। जल्दी से प्रखर, प्रखर। हाँ बेटा, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। अनुष्का बोलो बेटा। करेक्ट, बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड 8 पाई आ जाएगा। 8 पाई इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एकदम सही बोल रही है अनुष्का। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं बता, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 2 ही है ना? बस केवल इसमें डेटा दे दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सवालों में। तो देखो पहला वाला, अब इसमें हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना था। एक्चुअल में मैं करते टाइम पे मेरे को भी ध्यान नहीं रहा है कि इसमें रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये गलती करते हैं, हम क्या करते हैं कि जल्दी से अंदाज लगा लेते हैं शायद सवाल में ये पूछा होगा, फिर आप अपनी तरफ से करने लग जाते हो, तो वो गलत हो जाता है। इन्होंने सही ऑप्शन नहीं पूछा, इन्होंने रॉन्ग ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है पाथ ऑफ दी पार्टिकल इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो देखो इधर सबसे पहले ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। तो मैं जरा इस क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके बारे में चेक कर दूं। एक्स बराबर है 4 साइन 2 पाई टी और वाई बराबर है 4 कॉस 2 पाई टी। ये है। अब मैं एक बार एक्स स्क्वायर कर रहा हूं प्लस वाई स्क्वायर कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखना जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर करूंगा 16, है ना? और अंदर करूंगा साइन 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, ये सेम, तो ये 1 होता है हमें, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 4 स्क्वायर आ गया। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल। और सर्कल जो है उसकी रेडियस ए होती है, ये 4 रेडियस। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। सेकंड वाला एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर कैप, बिल्कुल ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ये, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में यही तो आया था हमारा, एक्सेलरेशन वेक्टर जो आया था लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आया था लास्ट में? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आया था। तब मैंने कहा था कि ये माइनस जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो माइनस आर कैप। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर 2 भी सही है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन r वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पिछली बार हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर ये आया था ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, तो मैं देखो इसी को लिख रहा हूं यहाँ पर। एक्सेलरेशन वेक्टर जो आया था ना माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आया। अब देखो आप माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो है ना इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर प्लस माइनस का चक्कर खत्म, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ओमेगा स्क्वायर आर है ये वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा इंटू आर। ये वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा। आपको ये जो है ना कि पता नहीं आपने 9th 10th में पढ़ाई नहीं पढ़ाई आपको किसी ने, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ये पढ़ रखा है क्या 9th में या 10th में? 9th के अंदर है, 9th की जो बुक है ना उसके अंदर ये आपका है v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा। यस प्लीज, है ना? तो ये आप देखिए, बताइए 9th में ये पढ़ाया आपको v इक्वल टू ओमेगा। प्रखर, प्रखर
9 v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा क्या आपने वैष्णवी? वैष्णवी Yes, sir. 9 v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा क्या? पढ़ा। No, sir. तो v इक्वल टू ओमेगा आर आपने 9 से क्या बात कर रहे हो? 9 में आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ी? अच्छा, हाँ हाँ सर, यस सर। हाँ, तो देखिए ये जो है ना v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा, तो आप यहाँ पर ओमेगा तो क्या लिख देंगे? v इक्वल टू ओमेगा आर को ओमेगा क्या लिख देंगे? v अपॉन आर, है ना? तो आप यहाँ पर जब v अपॉन आर लिखेंगे तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। इसका मतलब तीसरा भी आपका सही है। चौथा क्या कह रहे हैं? चौथा आपका आया 8 पाई। अभी अभी देखो इसने बताया 8 पाई और वहां रखा केवल 8, इसलिए चौथा ही गलत, चौथा ही गलत। और ये चौथे को इन्होंने गलत ही पूछा है हमसे। इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रॉन्ग ऑप्शन, है ना? कल मैं भी थोड़ा सा जो ना बार बार करेक्ट ऑप्शन पर जा रहा था, जबकि उन्होंने पूछा ही रॉन्ग ऑप्शन, इसलिए आंसर फोर्थ होगा इसका, मतलब डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये समझ में आ गया सबको? अनुष्का कुछ कहना चाह रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे? नो सर। इकरा बेटे कुछ कहना चाह रही हो क्वेश्चन नंबर 4 पे? No, sir. चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया, है ना? चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 दोनों सेम थे ना, इसलिए मैंने उसको पहले किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप अच्छे से चेक करो, कर लीजिए एक बार, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वेक्टर्स a and b are function of time then value of t at which they are orthogonal to each other। ऑर्थोगोनल इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये एक वर्ड है बेटा ऑर्थोगोनल। अब आप देखो ये चीज जो है ना परपेंडिकुलर, ये नई चीज सीखने को मिली। एक्चुअली में हमारे लिए आज का टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे टेस्ट में क्या हो रहा है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो आपका 2022 के अंदर जो एग्जाम होगा वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें ऑर्थोगोनल का मतलब आपको मैंने आज समझा दिया परपेंडिकुलर। अब आप देखो आपके पास में दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों को परपेंडिकुलर करना है। इसका मतलब ए डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए, ए डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए। तो मैं ए डॉट बी लिख रहा हूं, आप देखो ए वेक्टर है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे कैप, बी वेक्टर है ये वाला। चलो प्रांशु ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ बेटा, बताइए प्रांशु, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। प्रांशु सर cos स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर t by 2। एक मिनट सुनो, हाँ बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अच्छी तरह से बोलो देख करके, हाँ बोलो। ब्रेक करिए सर cos स्क्वायर कैसे हो जाएगा यार? इकरा आप बोलो, इकरा आप बोलिए। Sir, cos A. बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अनुष्का बोलो बेटा। अनुष्का क्या बात है, अपनी आवाज जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है क्या? सर ए अनुष्का हाँ बेटा बोलो, cos ओमेगा एक मिनट बोलो टी आई कैप ए वेक्टर बेटा। ए डॉट सुनिए 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 एक मिनट, ए डॉट बी में आई कैप जे कैप आता ही नहीं है। ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप तो आता ही नहीं है आंसर में। स्केलर प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप नहीं आता। साक्षी आप बताओ,
सर प्रखर बताओ बेटा। सर cos ओमेगा t होल स्क्वायर अपॉन 2 गलत गलत। सर कोस को कॉमन लेके ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2। एक मिनट, कॉस बोलो, कॉस ओमेगा टी कॉमन क्यों लो? cos माइनस common ओमेगा cos टी तो अपने आप अपॉन में- 2। बेटे बेटे कॉस तो अपने आप में एक परफेक्ट सिस्टम। कॉस को तो हम कभी काउंट कर इधर मतलब कॉमन नहीं ले सकते। कॉस साइन कभी कॉमन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कॉस साइन टेन अगर आएंगे ना कॉमन, तो वो अपने उसके साथ आएंगे एंगल के साथ। ध्यान दीजिए, कॉस साइन टेन सेक कॉसेक कॉस, ये सब जो चीजें हैं ये कभी अकेले कॉमन नहीं आएंगे। अगर इनको कॉमन लेना है तो उनके एंगल के साथ में है। ऐसा तो मैंने कभी सिखाया है? हाँ प्रखर यस सर। बेटा, अब बोलने की इच्छा हो रही है, आराम से बोलो। ए डॉट बी सर मेरा तो सर cos ओमेगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस sin ओमेगा t स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है सर। सर सर हाँ अब प्रांशु बोलेगा। हाँ बोलो। सर कॉस कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ये कॉस को कॉमन क्यों ले लेंगे यार? कॉस को किस बेसिस पर आप कॉमन ले लोगे? कॉस इज नॉट ए क्वांटिटी। आप समझिए, आपने ये जो लॉ पढ़ा है ना, सुनिए मेरी बात, इधर देखो। ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये जो आपने पढ़ा था, इसमें आप ए को कॉमन ले सकते हो। बी प्लस सी, ये आपका कॉमन लेने का सिस्टम हुआ है। अब कॉस साइन टेन कॉस, ये सब क्वांटिटी नहीं है। दीज आर नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं है। आप कॉस को आप क्वांटिटी की तरह यूज में नहीं ले सकते। कॉस के साथ में कुछ लिखा होता है एंगल, कुछ होता है कॉस के साथ में, आप उसको भी कॉमन लेंगे साथ में। अकेले कॉस को कॉमन नहीं ले सकते आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मैं बता देता हूं इसका। बता दूं मैं बता रहा हूं। t स्क्वायर अपॉन 2 एक और सीधे से आप लोग देखेंगे, आप लोग जब देखेंगे ना मेरा आंसर, आपको अपने आप पर हंसी आएगी। हंसना सब अपने आप पर, ठीक है? कि अरे ये क्या कर रहे थे हम, दो टाइम खराब कर रहे थे। चलो मैं लिख रहा हूं इसका डॉट पर लिख। हाँ बोलो। कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ये ब्रैकेट फिर कहां से टपक पड़ा यार? ये ब्रैकेट परेशान कर रहा है। देखो मैं लिख रहा हूं ए डॉट टी, मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखना। कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2। बताइए आपको इसमें क्या परेशानी हो रही है? इसको भाई, एक का आई कैप दूसरे का आई कैप मल्टीप्लाई करना है, एक का जे कैप दूसरे का जे कैप मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले में कॉस ओमेगा टी, फिर कॉस ओमेगा टी बाई 2 है, साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी बाई 2। आप ऐसा क्यों नहीं बोलना चाह रहे थे मुझे ये बताओ प्रखर? यस सर। बेटे आप ऐसा क्यों नहीं बोलना चाह रहे? इस तरह से क्यों नहीं बोलना चाह रहे थे आप? सर और सिंपलीफाई करके बताना चाह रहे थे सर। क्यों सिंपलीफाई? कहां अगर सिंपलीफाई होगा ही नहीं भाई। यस आप सर। कर ही नहीं सकते। कॉस को आप कॉमन नहीं ले सकते। यू कैन नॉट टेक कॉमन। एक्चुअली ध्यान दो मेरी बात, चलिए यहां ले आप पकड़िए इस चीज को। सुनो, पूरी जिंदगी भर के लिए रूल बना लो, कॉस इज नॉट ए क्वांटिटी। आप ये पूरी की पूरी मिला के क्वांटिटी है, अकेला कॉस क्वांटिटी नहीं है। ये पूरा मिला के एक क्वांटिटी है, ये पूरा मिला के एक क्वांटिटी है, ये पूरा मिला के एक क्वांटिटी है। आप समझ रहे हैं ना? आप ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी कि इधर से कॉस कॉमन ले लो फिर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 लिख दो। नो, एकदम गलत, एकदम। अब सुनिए आप, ये जो चीज है इसको आप सोचिए। हमने ये लिख दिया, अब आप बताओ, आपको मैंने ये पढ़ाया था क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर, बताओ क्या पढ़ाया था?
cos A minus B. प्रांत, हाँ करेक्ट, बिल्कुल cos A माइनस बी पढ़ाया था। अब देखो आप, ये जो है आपका, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये है cos A, cos B, ये है sin A, ये है sin, मतलब sin A यानी cos ओमेगा टी, ये है sin B ओमेगा टी। ये आप बताओ कि इसको मैं क्या लिखूं, cos A माइनस बी लिखूं? ये आपको आइडेंटिटी बताई थी ये वाली चीज। अब आप यहाँ अप्लाई करिए, cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी आपको अपॉन, हाँ बिल्कुल वही है, A माइनस बी, cos A माइनस बी, फॉर्मूला आ गया। आपको आइडेंटिटी बताई थी मैंने इस तरह की, है ना। अब देखो ये cos ओमेगा टी, आपका ये आंसर आ गया cos ओमेगा टी बाई 2, ये आपका रिजल्ट है। बस इतना सही है आंसर, ये आंसर आ गया आपका। बेटे जब आपका आंसर ये आ गया है, जब आपका आंसर ये आ गया है, तो अब समझो बात, अब मैं बात समझाता हूँ। ये सवाल आप देखो, आप ये ऑर्थोगोनल चाहते हैं, दे वांट जीरो, दे वांट जीरो, ऑर्थोगोनल का मतलब ए डॉट बी जीरो चाहिए उसको। तो मैं बताता हूँ जीरो कहां से है, ए डॉट बी, हमारा आंसर ये आ गया ए डॉट बी का cos ओमेगा टी बाई 2, ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। अब सवाल कहता है इसको जीरो करो, क्योंकि ऑर्थोगोनल है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, जीरो। अब बस इसको जीरो होना चाहिए। बताओ ओमेगा टी बाई 2 क्या होगा, cos ओमेगा टी बराबर जीरो, ओमेगा टी बाई 2 क्या होगा बताओ? पाई अपॉन 2, करेक्ट, पाई बाई 2, पाई बाई 2, क्योंकि cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो पाई बाई 2 आ गया। अब 2 से आपका 2 गया। अब बताओ c कितना आया, पाई अपॉन ओमेगा। चेक करिए आपका आंसर, आंसर ये है कि नहीं है, ये बताओ। तो सही है। सही है ना। देखो अगर अब ये सवाल अगर मेरे एग्जाम में आता ना, जैसे मान लो मैं टेस्ट दे रहा होता और मेरे एग्जाम में ये सवाल आता, तो मैं इसको कैसे करता, मैं पता है क्या करता, ऐसे करता। देखो मैं अगर टेस्ट दे रहा होता तो मैं इसमें एक क्या मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगाता। देखो मैं क्या करता, ए डॉट बी था ना, मैं देखता और ए डॉट बी डायरेक्ट लिखता, मन ही मन में लिखता, पेपर पर नहीं लिखता, कागज पे नहीं लिखता, पेपर पे क्या लिखता, मन में लिखता, cos ओमेगा टी बाई 2, sin ओमेगा टी बाई 2, फिर आता cos ए प्लस बी वाला, वो ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो मैं सीधा केवल यही लिखता, मन ही मन में लिख देता मैं, तो ए माइनस बी, खत्म बात। और ये आ गया cos ओमेगा टी बाई 2। भाई ये चीजें तो मेरे दिमाग में चल जाती ना, ये वाली चीज, ये चीज मैं कागज पे लिख करके अपना समय खराब नहीं करता। आप जो है ना, एक दिन हम ऐसा करेंगे कि एक एक करके बच्चे को जो है ना बुलाऊंगा मैं अपने पास, आप लोगों को एक एक करके अपने पास बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे एक दिन बुलाऊंगा हर बच्चे को, फिक्स करूंगा एक एक बच्चे के लिए कि उसके पेरेंट्स लेकर के आएंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। ये आपका आ गया ओमेगा टी बाई 2, अब ये पाई बाई 2 होगा, बस। तो मेरा आंसर आ गया टी बराबर पाई अपॉन ओमेगा। मैं तो इतने देर से ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। एक्चुअली पता है आप लोग टाइम क्यों खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको वो जो चीज है ना, उसको जो पढ़ाया है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई, कंसेप्ट पढ़ाया, डिफरेंशियल पढ़ाया, उस चीज को रिवाइज नहीं करते, आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें आएंगी, नहीं तो आप ऐसे ही उसको करते रहोगे कुछ कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक कौन सा सवाल करना है, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक जल्दी जल्दी बताओ। अर्पण, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक कौन सा सवाल करूं? सर अनुष्का, हाँ बोलो बेटा। अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक सर 7th। 6 और 7। 7 कर दो, ठीक है 7 कर देता हूं मैं। वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, देन अल्फा इज, ठीक है जी। तो मैं देखो इन वेक्टर्स की वैल्यू लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 में मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, लिखूं। सबसे पहला वेक्टर मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर। मैं ए वेक्टर को ईमानदारी से लिख रहा हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, करेक्ट। तब बी वेक्टर, इसको मैं ईमानदारी से लिख देता हूँ। कहाँ है, दिख नहीं रहा, मैं 7 है। मैं लिख रहा हूँ बी वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस एल्फा के। चेक करो, मैंने ये ए वेक्टर लिखा है और बेटा मैंने ये बी वेक्टर लिखा है। सभी बच्चे चेक करें मेरा लिखा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने वेक्टर गलत लिख दिया। चलो चेक चेक। सही है सर। ये बड़ा गंभीर मामला है। अनुष्का सही है ना बेटा। चलो अब ए डॉट बी करो, क्योंकि परपेंडिकुलर करना है, ए डॉट बी को 0 करना है। तो आई कैप माइनस 8, जे कैप प्लस 12 प्लस 8 एल्फा बराबर 0। अब एल्फा बताओ कितना आएगा, -1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलो 10 तक में से कोई सवाल पूछो, 1 से 10 तक में और कोई सवाल। हाँ कौन सा बेटा, 8। चलो 8 सवाल दो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, ये शायद मुझे लगता है आप लोगों के केवल पढ़ने के कारण गड़बड़ हुआ। अगर आप ध्यान से पूरे अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करके एकदम से कॉन्सेंट्रेट करके अगर इस सवाल को पढ़ते तो ये सवाल आपसे जरूर सही होगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए एंड ए इज। अब देखो तो बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ बेटा सर इससे पिछले वाले में 12 माइनस नहीं आना चाहिए था। बेटा ऐसे मत करो यार, हाथों हाथ बोला करो। अब तो वो मिट गया था, कितने लोगों ने चेक किया उसको, सबने चेक किया है ना, तो इसका मतलब वो नहीं आएगा। आपने बी वेक्टर पढ़ा ही नहीं है अपन। बेटा देखो राजा, इधर देखो, आपने बी वेक्टर को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। ए वेक्टर था आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ऐसा था। और बी वेक्टर आपका है -4i कैप, ये -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस एल्फा के कैप। आप इस माइनस को पढ़ नहीं रहे हैं 4i कैप से पहले, ये प्रॉब्लम आ रही। देखा है सॉरी सर, वो सीक्वेंस गलत था। हाँ तो यही तो बात है ना, पेपर में ऐसे ही आएगा उल्टा पुल्टा सीक्वेंस। राजा बेटा पेपर में ऐसे ही आएगा उल्टा पुल्टा सीक्वेंस। चलिए और फिर आप देखो, मैं बता रहा हूं फिर आप ध्यान नहीं दे रहे। चलो बी क्रॉस ए ये क्या होता है, बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर, बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर as well as a वेक्टर। जो B क्रॉस A है बेटा, ये B और A दोनों के परपेंडिकुलर है, B एंड A वेक्टर बोथ परपेंडिकुलर। अब एक बात सुनो कि अगर हम परपेंडिकुलर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे A वेक्टर, ये एक वेक्टर है, दिस इज सिंगल वेक्टर बी क्रॉस, और ये सिंगल वेक्टर, इसका जो भी डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। इसका मतलब आंसर तो 0 ही आएगा ना, है परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कोई डाउट, एनी डाउट अप टू 10? Sir, है बेटा 9. यूनिट वेक्टर है बेटा, तो यूनिट वेक्टर का मतलब आप उसको यूनिट वेक्टर लगा दो। यूनिट वेक्टर जो है उसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1 का तो देखो ये आपका वेक्टर दे रखा है 0.5i कैप
माइनस 0.8, हाँ 0.5 आई कैप, ध्यान दो 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जगह प्लस क्या है सी के प्लस सी। अब इसका मैग्नीट्यूड करो, तो मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड यही होता है, ax स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस c स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड 1 होगा हर हालत में, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हर हालत में 1 होता है, प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो सी स्क्वायर बराबर आ गया ये और ये करना जरा टोटल 0.11 आ गया, तो सी बराबर अंडर रूट 0.11 आ गया। चेक करिए 9 आ गया। चलिए 10 आ गया, ये 9 क्वेश्चन कर दिया मैंने। अब आप बताइए और कौन सा करूं? 10 क्वेश्चन नंबर 10 should I solve 10? चलिए 10 नहीं करना, यस सर, 10 भी करना है। यस सर। फ्रांसो बेटा v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। आपको ओमेगा वेक्टर यहां लिखना है आई कैप जे कैप जे कैप, ओमेगा वेक्टर लिखना है यहाँ पे, ठीक है सर। आर वेक्टर लिखना है यहाँ पे, और फिर चलिए हाँ होगा क्यों नहीं बेटा, आपसे सब सवाल होंगे। आपको जो पढ़ाया है ना, मैं ऐसा आदमियों में एक कंसेप्ट नहीं छोड़ता। आप देखेंगे कि अगले साल जब आप पेपर दोगे ना, पेपर में एक कंसेप्ट ऐसा नहीं मिलेगा, ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो जाओगे कि सर ने ऐसा कौन सा कंसेप्ट जो है वो नहीं पढ़ाया। आपको पेपर में एक भी कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो सर ने नहीं पढ़ाया। सर तो पढ़ाएंगे ही पूरा पूरा, आपसे सारे सवाल होंगे, क्यों नहीं होंगे, बस आपने उसको रिवाइज नहीं किया है। आपकी मुसीबत रिवाइज न करना है, रिवीजन तो बेटा करना ही पड़ेगा। देखो मैं सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, इस दुनिया में रिवीजन का महत्व क्या है। रिवीजन का महत्व ये है कि अगर मैं आज फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूं ना, आज फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूं, तो मैं 3-4 साल में फिजिक्स भूल जाऊंगा। ये तो मेरे को फिजिक्स पता है क्यों मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 4 साल छोड़ दूं ना, तो बस ये देखना 5 साल मेरे से फिजिक्स ना पढ़ाई जाएगी। तो सोचो मैं भूल सकता हूँ तो तुम क्यों भूलोगे भाई। चलो 11 से 15 तक, 11 से 15 तक, 15 बेटा, यस तो 14 14 भी करना है। चलिए ठीक है 14, 11, 12, 13 नहीं करना ना। चलो ठीक है 12 देखो। 12 आपको हमने पढ़ाया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, पढ़ाया था क्या? यस सर। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। करेक्ट, कॉस थीटा बराबर आएगा। अब आप ए डॉट बी बता दो मेरे को जल्दी से, ए डॉट बी बताओ जल्दी से। आई कैप जे कैप, ये तो 0 आ गया साहब। ए डॉट बी 0 आ गया। मैं आगे क्या करूं, मेरे को कुछ करने को नहीं पता। ए डॉट बी 0 आ गया, आप देख करो, देखिए जो दे रखा है वैल्यू 3 into 3 9, 4 into 4 16, 9 plus 16 25, minus 25 0। ए डॉट बी 0 आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, खत्म बात। ए डॉट बी 0 आ गया यानी 90 डिग्री का एंगल है, कुछ नहीं करना है। ये कुछ चीजें तो ऐसी है कि आपको कुछ करना नहीं चाहिए आगे। चलिए 13 सवाल में ए वेक्टर डॉट 0, तो ये 0 वेक्टर आएगा। 0 वेक्टर ध्यान देना, एक्चुअली 0 में और 0 वेक्टर में एक टेक्निकल डिफरेंस है, है ना। हाँ, तो वहां पे जो है ना अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको नल वेक्टर कहते हैं एक्चुअल में, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए वेक्टर क्रॉस 0, इसे नल वेक्टर बोला जाता है बेटा।
नल वेक्टर या जीरो वेक्टर एक ही बात है ना। चलिए नेक्स्ट 14 सवाल देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर दिस, ठीक है, ए प्लस बी, वाह, ए प्लस बी बराबर सी है, ये तो वो बन गया, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बन गया सीधा सीधा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम बन गई है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ये लो मैं बता रहा हूँ डायग्राम, 3 + 4, 3 + 4, 3 4 और ये 5, ये लो। अब देखो ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है ना, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, और ये आपका रिजल्ट है, इसका मैग्नीट्यूड 5। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। अब इन्होंने एंगल किसके बीच पूछा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा जी, ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है। अब सोचो आप क्या होगा, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, वो बी वेक्टर की डायरेक्शन 90 डिग्री आएगा। ये तो देखना ए वेक्टर बी के बीच एंगल 90 डिग्री है क्या, π/2, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 सवाल देखिए, मैं 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर दिस एट टाइम t = 0, 2 सेकंड पर इतना, 5 सेकंड पर इतना। एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी देखो मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छी तरह से, एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था। एवरेज वेलोसिटी माने, एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आपको मैंने ये पढ़ाया। ध्यान दीजिए, वी एवरेज वेक्टर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल क्या है, फाइनल का मतलब फाइनल, इनिशियल मतलब इनिशियल। फाइनल और इनिशियल में कभी घपला नहीं करना, चाहे बीच में रास्ते में कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हम फाइनल को देखेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं, देखो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल। 15वां सवाल, 13 i कैप प्लस 14 j कैप, 13 i कैप प्लस 14 j कैप, ये फाइनल है साहब, माइनस इनिशियल लिखूंगा। इनिशियल कहाँ है, 2i कैप प्लस 3 j कैप, 2i कैप प्लस 3 j। बीच में क्या हुआ, बीच में कुछ हुआ था, ये 6i कैप 7 j कैप, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है जी। हमें तो हमारा जो कंसेप्ट है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट। यानी सुनो मेरी बात, अगर मैं रुड़की से चला, दिल्ली गया, दिल्ली से जाकर के फिर मैं भोपाल गया, भोपाल जाकर के फिर मैं मुंबई आया, मुंबई जाकर के फिर मैं हरिद्वार आया। अब बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रुड़की से हरिद्वार, बीच में कहां गए उससे मतलब नहीं। चलो टोटल टाइम कितना है साहब, 5 सेकंड, खत्म। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आंसर चेक करो, यह आएगा 11 i कैप प्लस 11 आएगा क्या, हाँ ये भी 11 ही आएगा, प्लस 11 j कैप। देखना आंसर अपॉन 5 आ रहा है क्या, 11/5, हाँ डी इज राइट आंसर। क्या बेटा कितना आसान सवाल था, है। अब ये पता है क्या, ऐसा सवाल, ये सवाल क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया पता है क्यों, रिवीजन नहीं किया, इसलिए नहीं किया। रिवीजन कर लेते ना अगर चीजों का, तो 100% ये सवाल आप कर देते। चलिए अब आ जाते हैं अपन 16 से 20 पर। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आ जाओ, बोलो। तो 16, Person traveling in a straight line moves with constant velocity for a certain distance and with a constant velocity for the next distance. The average speed, अब देखो एवरेज वेलोसिटी स्पीड, इन्होंने वेक्टर से लिखा है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो v टोटल डिस्टेंस, रूल है, रूल आज तक कभी बदलेगा नहीं, अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस x प्लस x, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो t1 क्या आएगा, डिस्टेंस t1, टोटल टाइम t1 टाइम x बटे v1, t1 टाइम आएगा।
x बटे, यहाँ पे t1 प्लस t2 लिख रहा हूं मैं, x बटे v1 प्लस x बटे v2। पहला टाइम t1 x बटे v1, दूसरा टाइम t2 x बटे v। यानी आपका कंसेप्ट ये हुआ कि x प्लस x बटे t1 प्लस t1 बराबर x अपन v1, t1 बराबर x। अब आप इसको सॉल्व कर लो, चलिए सॉल्व। अच्छा ये भी आया। अब ये पता है क्या कर रहा है, ये इसका आंसर अलग तरह से दिया इन्होंने, आज कोई दमदार बात नहीं करी, आंसर अलग तरह से बदल दिया इन्होंने, 1/v दिखाया है वहां पे। तो अपन एक काम करते हैं, ये आपका आंसर है, देखो करेक्ट, दिस इज योर आंसर। मैं x से x काट देता हूं, है ना, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब जब ये x से x कट गया तो जरा देखना आप क्या कर रहा हूं मैं इसको, 1/v लिख रहा हूं, 1/v लिख रहा हूं। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो 1/2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v। ये तो अब आप लोगों को आना ही चाहिए, चेक करो आंसर। अच्छा अब ये 2 यहाँ पे इधर दिख रहा है, 2 को तो लिखने का तरीका है, ये तो क्या मैथमेटिक्स की क्या बोलते हैं कलाबाजियां हैं, मैथमेटिक्स की क्या कलाबाजियां हैं, घुमाना, टेढ़ा मेढ़ा मस्ती मारना, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मस्ती। ये सब क्या है, गणितीय मस्ती है, इसको मैथमेटिकल मस्ती कहते हैं। तो आप मस्ती मारिए मैथमेटिकल, ये जो किया है ना इसमें मैथमेटिकल मस्ती और कुछ नहीं है, आपको ये मस्तियां तो करनी पड़ेगी भैया, ठीक है, मैथमेटिकल मस्ती तो आपको करनी पड़ेगी। चलो 16 हो गया, 17 करना है क्या मेरे को? सर 18। Should I solve 17 or not? 17 करूं या नहीं करूं ये बताओ पहले। नो सर। 17 करें कि नहीं करें? नो सर। 18 करना है, देखो 18 में इन्होंने दे रखा है the acceleration of the particle at t equal to 2 सेकंड is। अच्छा तो हम t equal to 2 सेकंड पर एक्सीलरेशन निकाल देते हैं, बिल्कुल निकाल रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूं मैं, r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप, ये आपका रूल होता है, प्लस z k कैप, ये है एक्चुअल में r वेक्टर। अब इन्होंने z को दे नहीं रखा है, यहाँ पे मैं r वेक्टर लिख रहा हूँ। देखो x क्या दे रखा है, x दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर i कैप प्लस y क्या दे रखा है 10t j कैप। चलो जी अब मैं v निकाल रहा हूँ, v वेक्टर बराबर dr अपॉन dt। चलो जी डिफरेंशिएट करो, करिए डिफरेंशिएशन, 5 माइनस 4t i कैप प्लस 10 j कैप, डिफरेंशिएट कर दिया, 5t 5 आ गया, 2t स्क्वायर 4t आ गया, और ये आ गया, करेक्ट, डिफरेंशिएशन हो गया, करेक्ट। अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए, इन्होंने क्या पूछा है एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन पूछा है साहब। अब आप बताओ एक्सीलरेशन का मतलब एक बार वो डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको, कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा। बताओ कितना आ रहा है, ये 5 का डिफरेंशियल 0 माइनस 4 का डिफरेंशियल 1 i कैप प्लस 0 j कैप, यानी कुल मिला के आपका आंसर आ गया -4 i कैप। अब इसमें t दिख रहा है कहीं से, t नहीं दिख रहा, इसका मतलब बस यही आपका आंसर है, a वेक्टर आया आपका -4 i कैप। इसका मतलब a कितना आएगा, बस वही आंसर है आपका। देखिए 18 का आंसर आ जाएगा, हाँ -4 मीटर पर सेकंड, इसका सही है, इसका मतलब रिटार्डेशन है, इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, should I solve क्वेश्चन नंबर 19? यस सर। 19 करें,
अरे क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये आपने पढ़ा मस्ती से, ये है ना, ये भी मैथमेटिकल मस्ती और कुछ नहीं है, केवल मैथमेटिकल एंजॉयमेंट है और कुछ नहीं है। आप लोग क्या मस्ती नहीं मारते, मैथमेटिकल थोड़ा सा जो है ना गेम वेम खेला करो मैथमेटिक्स के। देखो अब ये सवाल क्या है, एक दिन तो प्रीति जाती है बिना एस्केलेटर के, उस दिन एस्केलेटर नहीं चल रहा। एक दिन प्रीति जा रही है, उस दिन एस्केलेटर चल रहा है। और एक दिन प्रीति क्या करती है, एस्केलेटर पर चलती भी है और अपना भी चलती है। तो सुनिए, 3 अलग अलग केस हैं। जैसे मान लो ये एस्केलेटर है, एस्केलेटर देखा आपने, यहां से प्रीति चली, एक दिन क्या हुआ, एस्केलेटर नहीं चल रहा था तो उसको टाइम टी लगा। टाइम कितना लगा, टी। तो मैं कहूंगा v1 बराबर x अपॉन t1। ये तो प्रीति का अपना स्पीड हुआ। देखिए प्रीति इज ऑन स्पीड, अपनी खुद की प्रीति की ताकत है, इतनी तेजी से प्रीति चल सकती। अब v2 इज x अपॉन t2, ये है एस्केलेटर। अब पता है क्या चाह रहे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि दोनों चल जाएं, प्रीति भी चल जाए, एस्केलेटर भी चल जाए। तो भैया नेट स्पीड कितनी होगी, नेट स्पीड हो गई v1 प्लस v2, दोनों चल जाए। तो तीसरा वाला केस ये है। अब वो वाला टाइम चाह रहे हैं, तो सुनो t3 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका x और स्पीड आपकी दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखो x अपॉन v1 कितना, x अपॉन t1, v2 कितना, x अपॉन t2। तो आपका t3 कितना आ जाएगा, t1 t2 अपॉन, बस खत्म, यही आंसर। अब आप लोग थोड़ा सोच समझ के मुझे बताओ, अभी तक हमने ये 19 सवाल किए हैं 19 में, है ना बेटा, सच्ची बताना, वैष्णवी? यस सर। बेटा पेपर डिफिकल्ट था क्या? नो सर। अर्पण? यस सर। बेटा पेपर डिफिकल्ट था क्या? अर्पण पेपर डिफिकल्ट था क्या? नो सर। बेटा पेपर तो एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं था, वो एक्चुअल में आपने क्या किया है, आपने उसको प्रॉपर जो है ना, जो कानून बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करने में आपने क्या करा, लापरवाही करी, इसलिए आपको वो डिफिकल्ट है ना। नियम पालन करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा ही, राइट। एक व्यक्ति रोड पर गाड़ी चलाता है, एक दूसरा व्यक्ति रोड पर गाड़ी चलाता है। एक ऐसा इंसान है जो रोड पर पिछले 25 साल से गाड़ी चला रहा है, 25 साल हो गए उसको गाड़ी चलाते, नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट, नो एक्सीडेंट। एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 साल गाड़ी चलाया और 10 साल में उसने 5 बार एक्सीडेंट कर दिया। अब देखो क्या डिफरेंस है, सड़क पर गाड़ी चलाने वाला एक 25 साल हो गए, उसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया सड़क पर, और एक ने एक्सीडेंट कर दिया 5 बार 10 साल में ही मात्र। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि जो गाड़ी चलाने के जो रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही की गई है, क्योंकि वो व्यक्ति 25 साल तक क्यों नहीं एक्सीडेंट हुआ। अब आप लापरवाही जो है वही प्रॉब्लम है, ये आपने रूल्स के अंदर जो है ना, अगर आप लापरवाही करेंगे तो सवाल नहीं बनेंगे, किसी से भी नहीं बनेंगे। अगर मैं कर दूं तो मेरे से भी नहीं बनेंगे। जैसे अगर रूल्स में लापरवाही मैं कर दूं ना, तो बेटा आंसर मेरा भी नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा। न्यूटन आ गया यहाँ पे तो भी नहीं आएगा, बेचारे न्यूटन भी फेल हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो चलिए अब मुझे आप ये बताओ कि मैं बताऊं आपको, आगे के सवाल भी सारे इजी हैं, डिफिकल्ट है ही नहीं, डिफिकल्ट है ही नहीं, कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं, समझ गए? एक ही सवाल डिफिकल्ट है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के जो सवाल है 20 से लेकर 30 तक, प्लीज आप एक बार ट्राई करें।
मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और अगर सवाल आपसे सॉल्व होंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ना, सवाल सॉल्व हो गया। मैं करता हूं तो अच्छा नहीं लगता, आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए एक बार आप है ना ये 30 तक सवालों को ट्राई करिए, ठीक है। कल हम वापस मिलेंगे और कल हम क्या क्या करेंगे वो सुनो। ये 30 तक के सवालों में मेरे को नहीं लगता आप ज्यादा डाउट आएंगे, क्योंकि अब आप समझ गए कि रूल्स का पालन करना, डाउट नहीं आएंगे, है ना 30 तक के सवाल में। अच्छा, आज आपके पास में एक वो आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, उसमें सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा? सर्कुलर मोशन। अच्छा, मैं एक आपके पेरेंट्स से है ना 1 बाय 1 बात करूंगा, तो या तो पेरेंट्स यहाँ आ जाए आपको लेकर के, तो हम एक बार मिल लेंगे आपस में घर पर। मैं एड्रेस दे देता हूँ, एड्रेस दिया हुआ भी है शायद आप लोगों को, है ना। मैंने लोकेशन जो है ना शेयर करी थी आपसे, एक बार और कर देंगे, वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, ठीक है। तो वैसे फोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जूम पर ही मीटिंग कर लीजिए पेरेंट्स के साथ, जूम पर ही हो जाएगी, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। हाँ जूम, बिल्कुल 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 जूम पर हो सकती है मीटिंग, एकदम सही है, एकदम सही है। तो मैं पेरेंट्स के लिए जूम मीटिंग का सेशन भेज दूं। मेरे को लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो सबसे अच्छी तरह से फ्री कब होते हैं? अनुष्का बोलो, पेरेंट्स सबसे अच्छी तरह फ्री कब होते हैं? अनुष्का, मॉर्निंग टाइम बेटर रहेगा इवनिंग टाइम? सर इवनिंग टाइम। सर इवनिंग। 9 बजे से 10:30 बजे तक। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो फिर हम 9 बजे है ना जो पेरेंट्स से बातें करते हैं ना। आज नहीं, मतलब वो कर देंगे हम मतलब कल तक, लेकिन कल हम कर लेंगे, शायद आज नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे। कल एक मिनट, कल शुक्रवार है क्या? नहीं, आज ही कर लेंगे फिर तो, आज ही कर लेंगे, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती, ठीक है। ठीक है, ओके बाय, नमस्ते, ठीक है बेटा।